Hello friends, myself Saeed Abdul Mannan. Today we are to discuss about Standard 8 Science Chapter number 2 Microorganisms, Friends and Foe. This is a part 2 of this chapter. In previous video we are to discuss about some microorganisms, bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. These all are microorganisms. In this video we have to discuss about microorganisms and us. Means microorganisms play an important role of in our lives. Some of these are beneficial in many ways to while some other are harmful and causes disease. Means some organisms है microorganisms है very important role हमारी लाइफ में वो कर रहा है. तो सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो हमारे बेनिफिट मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहा है एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें क्या है हार्मफुल है मतलब हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं. समटाइम्स हमें कॉजेज डिसीज मतलब वो डिसीज़ के तौर पे भी हमें क्या कर रहा है वो नुकसान कर रहा है. तो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से फ्रेंडली है और कौन से हमें फोए मतलब वो कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली वाले डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज. These are used in the preparation of card, bread and cake. तो हम काफ़ी सारे पर्पज़ पर उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमें प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, ब्रेड एंड केक, हम ये तीन चीज़ जब प्रिपेयर करनी है तो हम क्या करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उसमें डाल रहे हैं. तो ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है वेरी यूज़फुल है. मीन्स हमारे लिए वो फ्रेंडली है. तो आप जब कभी आपको मौका मिले और आपको अपर स्टैंडर्ड में आपको जब भी चेक करने का मौका मिले या बायोलॉजी ले रहे हो अगर आपको चेक करने का मौका मिले तो आप देखना जो कार्ड है हमारा ठीक है अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप सीन करोगे तो वेरी स्मॉल टीनी बैक्टीरिया आपको दिखा देंगे वैसे घूम रहे हैं. ठीक है बट वो हमारे लिए क्या है फ्रेंडली है. ठीक है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे. तो जैसे ब्रेड प्रिपेयर करना, केक प्रिपेयर करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. मीन्स काफ़ी ईयर से हम अल्कोहल मतलब शराब जब बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करें. दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो भी हमारे लिए क्या है फ्रेंडली है. दिस आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ आवर एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पेल्स रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स एंड फेसिस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. मीन्स कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं. जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स हमारे वेजिटेबल का कोई वेस्ट है, समटाइम्स एनिमल की डेथ हो रही है तो उसका वेस्ट है, और हमारा जो फैसेस जो उसका जो वेस्ट है तो उसको क्या है हार्मफुल है हमारे लिए. तो उसको क्या कर रहा है वो ब्रेक डाउन कर रहा है एंड उसको यूजेबल फॉर्म में लाकर वो कन्वर्ट कर रहा है. वो कौन कर रहा है बैक्टीरिया कर रहा है. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है राइजोबियम है ठीक है राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है नाइट्रोजन टेक कर रहे हैं. ठीक है नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं टेक कर रहे हैं एंड सॉइल के अंदर वो क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं. उनको सॉइल में से जो प्लांट है वो क्या कर रहा है नाइट्रोजन वो टेक कर रहा है. मीन्स जो ऐसे जो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है यूजफुल है. जैसे हमारा कोई वेस्ट होगा प्लांट का कोई वेस्ट है ठीक है या एनिमल का कोई डेथ एनिमल की जो बॉडी है ठीक है आप उसको एक डग में फीड कर दो मतलब उसको कलेक्ट कर लो. आफ्टर दिस अब देखना आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा वो जो पूरे जो हमारे डग था ठीक है वो पूरा वेजिटेबल किसमें कन्वर्ट हो गया वो पूरा स्मॉल थिंग्स में. वो जो हार्मफुल था उसको बैक्टीरिया ने क्या किया यूज़फुल कर दिया. तो इसलिए देखा होगा कभी भी हमारे जो वेजिटेबल्स जब सॉइल पर अवेलेबल है तो आफ्टर 1 day 2 day के बाद वो डिकम्पोज हो रहे हैं. बिकॉज वो क्यों हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको वो सॉइल के अंदर मिक्सअप कर रहे हैं. ठीक है तो वो हमारे लिए क्या यूज़फुल है. वो ऐसे बैक्टीरिया तो हमारे लिए काफ़ी सारे यूज़फुल है. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर. दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. मीन्स हमने बात की सॉइल फर्टिलिटी मीन्स राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ठीक है वो क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन टेक कर रहा है एनवायरमेंट में से और वो सॉइल के अंदर ऐड करें तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी. एंड मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है बेनिफिट है. आप देख सकते हो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमारे सॉइल को फर्टिलिटी मतलब सॉइल को गुड करने के लिए ठीक है मेडिसिन के लिए ठीक है हमारे फूड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, मतलब हमारे फ्रेंड है। अब मेकिंग ऑफ कार्ड एंड ब्रेड, ठीक है, दही और ब्रेड कैसे बनता है वो हमें डिस्कस करना है। यू हैव टू लर्न इन क्लास 7 द मिल्क इज टर्न इनटू कार्ड बाय बैक्टीरिया। मीन्स आपने 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अब हमारे पास मिल्क हो, ठीक है, मिल्क के अंदर हम 1 स्पून मिल्क को हम थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एंड 1 स्पून आप कार्ड डाल दो, तो आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 5-6 आवर्स के बाद आप देखो तो पूरा जो मिल्क था किस में कन्वर्ट हो गया, वो मिल्क के अंदर, वो कार्ड के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या यूज़फुल है। A card contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promote the formation of card. Means जो मिल्क में से कार्ड में जो कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क कर रहे हैं, तो बैक्टीरियम का जो नेम है लैक्टोबैसिलस। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिल्क में से जो कार्ड में जो कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं, तो लैक्टोबैसिलस। ये दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आपको याद रखने के लिए भी और वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, बट दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा मिल्क में से कार्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इस मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इनटू कार्ड। मीन्स वो क्या करे, जब हम इसमें डाल रहे हैं कार्ड थोड़ा बहुत ऐड कर रहे हैं तो क्या करे, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमने 5 बैक्टीरिया डाले थे हमारे कार्ड के मिल्क के अंदर, ठीक है। एक बाउल में मिल्क लिया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार्ड ऐड करें, उसके अंदर फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया है वो सिर्फ 5 है, तो आफ्टर एडिंग उसके अंदर ऐड होंगे मिल्क के अंदर, वो क्या होगा 5 से 10 होगा, 10 to 15 20, वो मल्टीप्लाई में क्या होगा, वो ग्रोथ होता जाएगा और पूरा जो हमारा है वो क्या होगा, वो हमारा कार्ड प्रिपेयर होगा। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food item. मीन्स हमारे चीज़ प्रिपेयर करने के लिए, पिकल्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, पिकल्स मीन्स अथाणु प्रिपेयर करने के लिए और मैनी अदर फूड के लिए भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा मीन्स सोजी, इडली एंड बतूरा इन कार्ड। मीन्स हमें सोजी, इडली है, बतूरा, वो सब प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम कार्ड प्रिपेयर मतलब कार्ड ले रहे हैं, ठीक है। यू कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। मीन्स आपको यहाँ पर यीस्ट दिया हुआ है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम डोसा में प्रिपेयर करना है, इडली प्रिपेयर करना है राइस में से, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हमें 1/2 kg हमें क्या लेना है, एक फ्लोर लेना है, आटा लेना है, मैदा लेना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। मीन्स हमें थोड़ा बहुत शुगर मिक्स करना है और उसको वार्म वाटर के अंदर हमें ये पाउडर ऐड करना है। आफ्टर सम टाइम्स मीन्स उसी के अंदर स्मॉल यीस्ट पाउडर ऐड करना है, क्या करना है हमें, स्मॉल यीस्ट पाउडर। आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे, अब उसको मतलब स्टर करते जाओ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स आपको देखोगे तो पूरा जो हमारा जो ये था फ्लोर वाला जो पाउडर, मतलब जो लिक्विड प्रिपेयर हुआ था, अब किस में हो गया, वो राइस मैदा में वो प्रिपेयर हो गया। आप देख सकते हो बिफोर ऐसा था जब हमने यीस्ट किया था 1 और 2 आवर्स के पहले, और आफ्टर दिस हमारे क्या है, ऐसा मतलब हमारा मैदा प्रिपेयर हो रहा है, मीन्स वो फुला हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration. Bubbles of the gas fill the duct and increase its volume. Figure 2.6 means yeast है वो reproduce क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। मीन्स वो रेस्पिरेशन हम जैसे कर रहे हैं तो वो भी यीस्ट भी क्या कर रहा है, लिविंग थिंग है, वो भी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में बाहर निकल रहा है। तो बबल्स के तौर पर वो क्या होगा, वो आउटसाइड आ रहा है, एंड जो हमारा डग है उसकी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। कभी आपने देखा होगा खमन हम खा रहे, ठीक है, तो देखना कभी जब ईट करोगे तो खमन के बीच में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल हॉल्स होंगे, ठीक है। यीस्ट पाउडर जब डाल रहा है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन सिस्टम कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा तो वो बबल्स फॉर्म वहाँ पर होगा और स्मॉल स्मॉल बबल्स वहाँ पर
क्रिएट होंगे और आपका जो एरिया था, मतलब जो भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, इडली है, ठीक है, तो उसका जो एरिया था वो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केकीज। मीन्स हमें बेकिंग इंडस्ट्री में भी ये यीस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो क्या कर रहा है हमारे लिए यूज़फुल है। ब्रेड बनाना है, केक प्रिपेयर करना है, पेस्ट्रीज हमें बनाना है, तो क्या यूज़ करेंगे, यीस्ट यूज़ करेंगे। तो आपको सभी को ये यूजेस हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी सारा यूज़ कहाँ पर हो रहा है, अल्कोहल प्रिपेयर करने में, वाइन प्रिपेयर करने में, एसिड प्रिपेयर करने में क्या हो रहा है, काफ़ी सारा यूज़ हो रहा है। हम जो विनेगर, जो हम सिरका जो बोल रहे हैं ना, हमारे होम में जो अवेलेबल होता है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, ठीक है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मीन्स यीस्ट अल्कोहल एंड वाइन की प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यीस्ट यूज़ कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोथ ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन गेन लाइक बार्ली एंड व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। मीन्स ये जो है जो यीस्ट जो है वो कहाँ पर हम उसको कॉमर्शियल, उसका हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमें राइस है, व्हीट है, ठीक है, फ्रूट जूस है, उसके अंदर हम उसका क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। एंड उसके बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मीन्स उसका हम अल्कोहल प्रिपेयर करने में, वाइन प्रिपेयर करने में उसका क्या कर रहे हैं, यूज़ करें। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी 2.4 दिया हुआ है। टेक 500 ml बीकर, फिल अप टू 3.5 विथ वाटर। मीन्स 500 ml बीकर है, उसके अंदर हमें क्या फिल करना है, वाटर फिलअप करना है। बट 350 ml या 400 ml तक हमें क्या करना है, उसको फिल करना है। आफ्टर दिस 2-3 स्पून ऑफ शुगर उसमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 2 to 3 स्पून हमें ऐड करना है। आफ्टर दिस हमें हाफ स्पून हमें क्या ऐड करना है, हमें हाफ स्पून क्या ऐड करना है, हमें यीस्ट ऐड करना है। और आफ्टर दिस आपको 4-5 आवर्स के बाद उसको आपकी स्मेल चेक करोगे, ठीक है, उसको सॉल्यूशन देखोगे तो आपको वो अल्कोहल या वाइन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट जो फर्मेंटेशन जो किया था, ये किसने किया था, ल्यूइस पार्सरे ने किया था, ठीक है। ल्यूइस पार्सरे ने क्या किया था, फर्स्ट ये फर्मेंटेशन की डिस्कवर किया था 1857। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन किसने फर्स्ट डिस्कवर किया था, ल्यूइस पार्सरे ने किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी इमेज भी दिया हुआ है। तो दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मीन्स उसकी जो स्मेल नहीं वो किसके रिलेटेड थी, अल्कोहल के थी। ये कैसे हुआ, जो शुगर है उसको यीस्ट ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, डायरेक्ट उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस हो रही है, कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर की जो कन्वर्जेशन हो रहा है अल्कोहल में, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। फर्मेंटेशन की फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, ल्यूइस पार्सरे ने किया था, ठीक है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिकल पर्पज़ पर भी काफ़ी सारी जगह पर वो यूज़ कर रहे हैं। वेन एवर यू फॉल इन द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स, टैबलेट, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शन सच एज द पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने काफ़ी टाइम्स देखा होगा, हमारे जो यानी डिसीज़ हो रही है तो हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स दे रहे हैं, ठीक है, कैप्सूल दे रहे हैं, समटाइम्स इंजेक्शन दे रहे हैं। वो किससे बना हुआ होता है, वो पेनिसिलिन से बना होता है। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया है, वो हमारे मेडिकल पर्पज़ पे यूज़ हो रहा है। पेनिसिलिन आपको ध्यान रखना है, वो आगे भी आने वाला है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मीन्स जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या कर रहे हैं, जो हम हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज़ है उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रोथ क्या करें, स्टॉप कर रही है एंड उसको किल कर रही है, ठीक है। मेडिसिन किल मीन्स वो उसको किल कर रही है और उसका जो ग्रोथ वो क्या होगा, वो स्टॉप कर रही है। वो जो पूरी प्रोसेस कर रही है, मीन्स जो मेडिसिन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का वर्क क्या है, जो भी बैक्टीरियाज है
ठीक है, जो उसका ग्रोथ हो रहा है उसको स्टॉप कर रहा है, और जो अवेलेबल है उसको क्या कर रहा है वो किल कर रहा है, मतलब उसकी डेथ कर रहा है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर की सलाह से ही, मतलब वो जब भी हमें प्रीफर कर रही है हमें एंटीबायोटिक्स लेना, तभी हमें लेना है, बिकॉज ये अब ज़्यादा लोगों के लिए हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। दिस डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फॉर बैक्टीरिया एंड फंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। ठीक है, दिस ऑल आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। सो क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। आपको क्या करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको याद रखना है। ठीक है, हमें याद रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन हम ले रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। दीज आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो आपको पूछा जा सकता है फंगी एंड बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर हो रही है, तो आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। ठीक है, अर्थ्रोमाइसिन आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर, वो किससे प्रिपेयर हो रही है, फंगी एंड बैक्टीरिया से। तो एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर एंड अ वैरायटी ऑफ डिसीज। मीन्स हम उसको स्पेसिफिक वे से हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड स्पेसिफिक रीजन से हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डिसीज जो हमारी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसको यूज़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। मीन्स जो हमारे एंटीबायोटिक्स है, ऐसा नहीं कि हम ह्यूमंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे चिकन है उसको के लिए भी हम, पोल्ट्री के अंदर जो माइक्रोबियल्स जो इन्फेक्शंस जो एनिमल्स को हो चुका है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज ए कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। मीन्स वो प्लांट के डिसीज यानी कुछ डिसीज है उसको कंट्रोल करने में हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स ह्यूमन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं एंड प्लांट के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो हमें ऊपर एक दिया हुआ है, तो 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उसने क्या किया था, जो एक वहाँ पर एक डिसीज़ था, कल्चरल डिसीज़ जो एक था, वो किसे प्रोड्यूस हुआ था, बैक्टीरिया से हुआ था। एट द टाइम्स उसने क्या किया कि वहाँ पर उसको स्टॉप करने की, जो बैक्टीरिया है उसको स्टॉप करने के लिए उसने काफ़ी सारा रिसर्च किया। एंड उसको जब उसने देखा तो बैक्टीरिया किससे किल हो रहा था, पेनिसिलिन से किल हो रहा था। मीन्स उसने क्या किया, डिस्कवर किसको किया, पेनिसिलिन किया। तो पेनिसिलिन क्या कर रहा है, जो हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको वो क्या कर रहा है, किल करा, और हमारा जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको भी क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है। तो ये नोट्स क्या है कि ये आपको जब भी एंटीबायोटिक्स लेना है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, बिकॉज समटाइम्स आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ईट करोगे तो आपके लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और आपकी डिसीज़ स्टॉप होने की जगह वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, और आपकी समटाइम्स डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको विदाउट डॉक्टर की एडवाइस लेकर आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स लेना नहीं है। चलो हमें ये डिसीज़ हुआ है लास्ट टाइम जो हमें हुआ था, और अभी अब जो हुआ है तो वापस एंटीबायोटिक्स ले लो, ऐसा नहीं करना है। उसका पर्टिकुलर कोर्स है, उसके मुताबिक हमें लेना है, उससे ज़्यादा हमें लेना नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट्स में भी डाल सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड एंजॉय करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए अब वेट करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, वैक्सीन वगैरह जो अदर पार्ट है वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।